देखो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 8 का हमारा जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसकी बात कर रहे हैं। देखो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब देखो जैसे ही हम लोग बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन का तो सबसे पहले जो हमारे मन में बात आता है वो आता है किसका, एग्रीकल्चर का। तो देखो एग्रीकल्चर क्या, सबसे पहले समझो एग्रीकल्चर, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा एग्रीकल्चर। अब देखो ये जो है ये क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस where we study about the various processes or methods of growing plants or crops in लार्ज स्केल। ठीक है, यानी कि देखो क्या है, ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लांट्स या क्रॉप्स को बहुत ही बड़े पैमाने पे उसको फील्ड में या खेत में उसको उपजाते हैं। इसमें एक और वर्ड हमारा आता है, देखो क्या, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। अब देखो इसमें क्या होता है, सेम चीज है, ये भी साइंस का ही एक ब्रांच है, बट इसमें हम लोग, ये भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, बट इसमें हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, और फ्लावर्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, मेन एसेंशियल थिंग क्या है कि हम लोग मेनली इसमें फ्लावर्स को ग्रो करते हैं या उसके अलावा वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को हम लोग ग्रो करते हैं। तो ये जो है हमारा, ये दो ब्रांचेस है। पहला हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया, वो ब्रांच जिसमें हम लोग प्लांट्स या क्रॉप्स को बहुत ही लार्ज स्केल में हम लोग फील्ड में ग्रो करते हैं। और हॉर्टिकल्चर मतलब हो गया कि वो जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्लावर, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को उपजाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन पॉइंट्स था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे क्रॉप्स हैं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। देखो अब हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तुमको पता है क्रॉप्स क्या होता है, जो किसी फील्ड में लार्ज स्केल पे जो प्लांट्स उपजाए जाते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी कि जितने भी मनुष्य हैं उनके खाने पीने के लिए, फूड की स्कार्सिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस तरीके का प्लांट्स को उपजाते हैं लार्ज स्केल पे। तो वो प्लांट जो लार्ज स्केल पे उपजाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। अब इसके बेसिस को क्लासिफाई करते हैं, यानी इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि इसके जो टाइप्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। ठीक है, खरीफ और जायद, तीन तरह के ये क्रॉप्स होते हैं। अब सबसे पहले देखो रबी क्रॉप्स का बात करें तो सबसे पहले इसमें हम लोग सीजन की बात करते हैं। ठीक है, सीजन, है ना, ये हमारे हो गए क्रॉप्स, ये हमारा सीजन। अब देखो सीजन कैसी बात करेंगे हम, तो सीजन जो होता है रबी क्रॉप्स का वो हमारा होता है विंटर के सीजन में ये क्रॉप उगाए जाते हैं मेनली तौर पे। रीजन क्या होता है कि इनको पानी कम चाहिए होता है, वाटर बहुत ही ग्रो करने के लिए पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम चाहिए होती है। साथ ही साथ इनको जो सनलाइट होता है, यानी कि जो एनर्जी होता है या जो हीट होता है वो भी कम चाहिए होता है, इसलिए इनको हम लोग विंटर में उपजाते हैं। सेकेंड है हमारा खरीफ। ये देखो आफ्टर या एंड ऑफ रेन, ठीक है, एंड ऑफ रेन, एंड ऑफ रेन, जो बरसात का मौसम होता है, स्टार्टिंग ऑफ एंड, एक सेकेंड, स्टार्टिंग ऑफ रेन यानी कि एंड ऑफ समर,
गर्मी के जस्ट बाद जब बरसात शुरू होता है उस वक्त हम लोग खरीफ को उपजाते हैं। रीजन क्या होता है कि उस समय बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और ये जो क्रॉप्स है, खरीफ के क्रॉप्स जो है, इन क्रॉप्स को पानी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है इसलिए। और जायद क्रॉप जो है, जायद क्रॉप हम लोग किसी भी सीजन में उपजा सकते हैं, यानी कि ऑल सीजन हम लोग लिख सकते हैं। ऑल सीजन कहने का मतलब समर हो, विंटर हो, रेन हो, ऑटम हो, कोई भी सीजन में हम लोग इसको उपजाते हैं। अब ये तो हमारा सीजन हो गया। अब इसके बाद इसको ग्रो करने के लिए जो मंथ्स वगैरह होता है, यानी कि अब हम लोग बात करते हैं वो हमारा मंथ्स, किस महीने में इसको लगाया जा सकता है। देखो विंटर का सीजन हमारा स्टार्ट होता है कब? ठंड का मौसम, तो ऐसे होता है अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट होता है। तो इसको हम लोग अक्टूबर या नवंबर में इसको हम लोग लगाते हैं, खेतों में बोते हैं। और उसके बाद इसको हम लोग मेनली होता है हार्डली 3 महीने का ही इनको समय लगता है ग्रो करने में, पूरा बड़ा होने में 3 महीने का समय लगता है। तो 3 महीने के बाद यानी कि जनवरी से फरवरी तक इसको काट लेते हैं हम लोग, यानी कि जनवरी टू फरवरी, जनवरी से फरवरी तक इसको हम लोग काट लेते हैं। ये हमारा इसका क्रॉप्स का जो मंथ्स होता है वो है। और अब बात करते हैं खरीफ का, है ना। तो खरीफ के लिए देखो क्या है कि खरीफ जो है तुमको पता है कि समर यानी कि गर्मी के मौसम के लास्ट में इसको हम लोग लगाते हैं। इसमें देखो क्या होता है, गर्मी का मौसम लास्ट हमारा कब होता है? जून या जुलाई में होता है। तो इसको हम लोग मेनली जुलाई में लगाते हैं, मेनली जुलाई से शुरू होता है, जुलाई या अगस्त में इसको लगाते हैं। और विंटर शुरू होने से पहले इसको काट लेते हैं, यानी कि जुलाई या अगस्त में इसको हम लोग लगाते हैं। और वहां से शुरू होता है, ये मैक्सिमम जो जाता है वो हमारा सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर तक इसको हम लोग काट लेते हैं। और अब ये बात करें जायद का, तो जायद तो है क्या कि ये सभी सीजन में लगाया जाता है, लेकिन इसके अलावा स्पेसिफिक तौर पे यानी कि खास तौर पे हम लोग इसको समर वेकेशन में, समर्स में इसको लगाते हैं। इसके लिए जो ग्रोइंग टाइम है वो मेरे लिए बड़ा होता है मार्च अप्रैल में इसको लगाते हैं और जून तक इसको काट लेते हैं। मार्च या अप्रैल तक इसको लगाते हैं और जून तक या जुलाई तक हार्डली इसको काट लेते हैं। अब इसके एग्जांपल्स एक बार हम देख रहे हैं ना, एग्जांपल्स यानी कि अब एग्जांपल में देखो तो रबी क्रॉप जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है हमारा वीट। वीट यानी कि गेहूं, गेहूं का जो फसल होता है उस फसल में देखो क्या होता है, गेहूं के फसल में उनको पानी कम क्वांटिटी में चाहिए, तो इसका जो वीट जो होता है, वीट को हम लोग इस सीजन में लगाते हैं और इस सीजन में इसको लोग उपजाते हैं। दूसरा हमारा है खरीफ, तो खरीफ का एग्जाम्पल देखोगे तो खरीफ का एग्जाम्पल हम लोग रखते हैं इसको राइस। जो चावल होता है, जो चावल वगैरह जो राइस होते हैं, उन राइस को पानी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो हम लोग उसको यहाँ पर उपजाते हैं राइस को। और जो जायद है, तो जायद तुमको पता है कि बेसिकली ये क्या होता है, ये बेनिफिशियल क्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये क्रॉप इंस्टेंट तुरंत बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले होते हैं और बहुत ही कम समय लगता है। तो इसमें हम लोग मेनली जो है वो वेजिटेबल्स को उपजाते हैं। जितने भी वेजिटेबल्स है वो सभी, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो या कैबेज हो या पोटैटो हो या ऑनियन हो, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो ये हमारा मेनली था क्रॉपिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब इसका हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है या टॉपिक है वो है हमारा स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि जब हम लोग कोई फसल उपजाते हैं या लगाते हैं तो उसमें जो हमारा मेनली स्टेप्स होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो स्टेप है इसका वो है हमारा सॉइल टेस्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको टेस्ट करते हैं, उसकी जांच करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि सॉइल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इसके बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है सॉइल टेस्ट के बाद देखो क्या होता है, सॉइल उसके बाद सीड्स, चूजिंग ऑफ सीड्स।
चूजिंग ऑफ सीड्स, सीड्स को हम लोग चूज करते हैं। थर्ड जो है हमारा पॉइंट वो है हमारा प्लगिंग। प्लगिंग का मतलब होता है कि जो जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं जुताई। कोई भी खेत में क्रॉप लगाने के लिए सबसे पहले उसको हम लोग देखोगे हल बैल या ट्रैक्टर से उसको हम लोग जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद हमारा हो गया, तो उसके बाद हमारा क्या करते हैं कि सीड्स हम लोग उसको बोते हैं। फोर्थ जो हमारा प्रोसेस है वो है हमारा क्या कि सीड्स को बोना यानी कि सोइंग, सीड्स को बोती है। उसके बाद का जो पॉइंट होता है पांचवा पॉइंट हमारा उसके बाद है कि इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है कि देखो सिंचाई। अब जैसे कि हम लोग कोई भी क्रॉप जब हम लोग लगाते हैं तो उस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होता है, पानी चाहिए, तो सबसे एसेंशियल चीज है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कि कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए हमको इरिगेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। इरिगेशन के बाद धीरे धीरे करके अब जो प्लांट्स हैं जब वो ग्रो करना शुरू करते हैं, है ना, तो सबसे पहले चीज देखो क्या उसमें एक चीज होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स भी उगाते हैं जिन्हें हम लोग नहीं बोलते हैं, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। उन अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं वीड्स। तो वीड्स कंट्रोल में यानी कि वहां पर क्या करना पड़ता है, जो हमारे वीड्स हैं, वीड्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। तो उन खरपतवार को भी हमें कंट्रोल करना होता है, क्योंकि ये क्या करता है, मान लीजिए जो हमारा क्रॉप्स है उन क्रॉप्स के साथ में ये वीड्स जब ग्रो करेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि वो जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में है या जो मैन्योर या जो फर्टिलाइजर जो हम लोग उसमें डालेंगे क्रॉप्स में, वो क्रॉप्स तो यूज करेंगे लेकिन क्रॉप्स से ज्यादा ये वीड्स यूज कर रहे हैं। इस कारण से हमें इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। तो वीड्स कंट्रोलिंग हो गया हमारा छठा प्रोसेस, ठीक है। अब वीड्स कंट्रोल के बाद में देखो क्या है कि हमारा जो है वो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। अब उसके बाद में बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती है क्रॉप्स में, तो हमारा इसके बाद देखो इसके बाद सेवन में क्या हो गया, हमको प्रोटेक्शन देना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। जो क्रॉप है उन क्रॉप्स को हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना होगा ताकि वो इजीली और अच्छे से ग्रो कर सके, साथ ही साथ कुछ बीमारी ना लग सके। साथ ही साथ देखो जब भी कोई खेत में या फील्ड में जब क्रॉप्स उपजाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ साथ उसमें उसके आसपास में जो जानवर होते हैं एनिमल्स, वो एनिमल्स भी उसको खा जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। तो वो हमारा हो गया प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के बाद अब हमारा क्या आता है, जो पॉइंट है वो है हमारा हार्वेस्टिंग। उसके बाद देखो क्या 7 के बाद 8 पॉइंट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया कि अब जो क्रॉप्स हो रहे हैं, है ना, तो उसको अच्छे से बनाने के लिए, उसको अच्छे से ग्रो करने के लिए हमको हार्वेस्टिंग प्रोसेस यूज करना पड़ता है। 9th प्रोसेस जो है इसके बाद का प्रोसेस, 9वां प्रोसेस वो है हमारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब देखो क्या होता है कि अब क्रॉप्स जो हमारे जो ग्रो किए उन क्रॉप्स को हम लोग वहां से काट लेते हैं। जब वो क्रॉप्स हमारे डेवलप हो जाते हैं, पक जाते हैं, फसल जब पक जाता है तो उसको काट लेते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। और उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस आता है वो हमारा होता है विनोविंग। विनोविंग में देखो क्या होता है कि जो क्रॉप्स अब ग्रो किए हैं उनको जब हम लोग काट लेते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे फॉडर्स या पोज जो होते हैं वो उसके साथ में मिक्सअप होते हैं, तो उसको विनोविंग प्रोसेस के थ्रू उसको हम लोग प्योर कर लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल सा ये हमारा प्रोसेस है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में अगला जो हम लोग वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में हम लोग ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके उसको डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। तब तक आप लोग जो आपका बुक का चैप्टर 1 है ना, कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिए। ओके।